Hello, all my viewers, and today I'm going to take this question from the chapter EMI, and it is from the topic मोशनल ईएमएफ कि जब भी कोई रॉड या कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें एक ईएमएफ पैदा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप देखते हैं। व्हेन अ जे शेप्ड कंडक्टिंग रॉड इज रोटेटेड इन इट्स ओन प्लेन विद कांस्टेंट ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पी, इस पॉइंट से वो पास कर रहा है ओमेगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेज, तो क्रॉस फील्ड है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस इट विल बी, तो कितना इंड्यूस होगा इसके अक्रॉस वो हमको निकालना है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई रॉड या कोई बॉडी घूम रही हो तो फॉर्मूला इज इक्वल टू बी ओमेगा एल इफेक्टिव बाई टू, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। एल इफेक्टिव मतलब क्या कि आपको जिन पॉइंट के बीच में निकालना है उनका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से। तो इस सवाल में देखें तो हमको निकालना है इस केस में पी और क्यू के बीच में, अक्रॉस इट विल बी, अक्रॉस पूरा मतलब इसका और इसके अक्रॉस, तो ये डिस्टेंस निकालना होगा। तो ये आपको पता है ये एल है, स्मॉल एल, ये कैपिटल एल है, तो ये निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिस इज आवर एल इफेक्टिव। जो पुट कर लेते हैं, सो बी ओमेगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई टू, दिस इज विद द इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस पी एंड क्यू। तो ऑप्शन अगर देखें, सो ऑप्शन विल बी इक्वल टू सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।